इंटरनेट पर हैशटैग मेलोडी ट्रेंड तो आप सबने देखा ही होगा। पीएम नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की वो सेल्फी जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इन वायरल मीम्स और हंसी मजाक के पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है? जी हाँ, मेलोडी सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि भारत और इटली के बीच बन रही एक नई सुपर पावरफुल पार्टनरशिप का कोडवर्ड है। आइए समझते हैं कि कैसे ये दोस्ती दुनिया का नक्शा बदल रही है। स्वागत है आपका मेगा माइंड अकेडमी पर। मैं हूं आपका होस्ट और यहां हम ग्लोबल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डिकोड करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है और उसका भारत पर क्या असर होगा, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प वाकये से। हाल ही में जब पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को पार्ले मेलोडी टॉफी का पैकेट दिया, तो शेयर बाजार में एक अजीब सी हलचल देखने को मिली। पार्ले इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी, जिसका असल में इस ट्रॉफी से कोई लेना देना नहीं है, उसके शेयर्स में अचानक 5% का अपर सर्किट लग गया। इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का असली जलवा। सोचिए कैसे दो ग्लोबल लीडर्स की पर्सनल केमिस्ट्री और सोशल मीडिया का एक मीम दोनों देशों के आम नागरिकों को एक दूसरे के इतने करीब ला रहा है। चलिए अब इस मीम से आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, हिस्ट्री एंड द टर्निंग पॉइंट। ध्यान से समझिए दोस्तों, भारत और इटली के हालात हमेशा से इतने बेहतरीन नहीं थे। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब डिप्लोमेटिक रिश्ते तो बन गए थे, लेकिन फोकस काफ़ी लिमिटेड था, सिर्फ थोड़े बहुत ट्रेड या कल्चर तक। उस समय हमारा असली फोकस यूरोप में फ्रांस या जर्मनी पर हुआ करता था। फिर आता है 2012 का वो दौर, इटालियन मरीन केस। इटली के मरीन्स ने 2 भारतीय मछुआरों को मार दिया था और इसके बाद दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक टेंशन्स अपने बिल्कुल पीक पर पहुंच गईं। रिश्ते एक तरह से पूरी तरह ठंडे पड़ गए थे। लेकिन आज वर्तमान में जॉर्जिया मेलोनी के आने के बाद हम एक कंप्लीट यू टर्न देख रहे हैं। अब ये यू टर्न है कैसा? भारत और इटली ने अपने रिश्तों को सीधा स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड कर लिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों देशों के बीच एक्सेप्शनल ट्रस्ट यानी एक अपूर्वतुल लेवल का भरोसा बन चुका है। देखिए, भारत ये टैग हर किसी को नहीं बांटता। इसका मतलब है कि अब बात सिर्फ साधारण व्यापार की नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक और डिफेंस कोऑर्डिनेशन की हो रही है। इटली का इस एलीट क्लब में शामिल होना जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और यही हमें ले जाता है हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, सेक्शन 2, डिफेंस एंड मेक इन इंडिया। इस पूरी पार्टनरशिप का सबसे सॉलिड हिस्सा इसी डिफेंस सेक्टर में छिपा है। अब भारत सिर्फ इटली से हथियार खरीदेगा नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर यही बनाएगा। इटली की जो बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियां हैं, वो अब भारत में इन्वेस्ट करने को बिल्कुल बेताब हैं। उदाहरण के लिए लियोनार्डो एसपीए को ही ले लीजिए। ये कंपनी रडार्स और हेलीकॉप्टर्स बनाने में ग्लोबल एक्सपर्ट है और इसने भारत के अडानी डिफेंस के साथ हाथ मिला लिया है ताकि भारत में ही हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग हो सके। वहीं दूसरी तरफ है फिनकेन, जो नेवल वॉरशिप्स और सबमरीन्स बनाने में दुनिया की लीडर है। तो जरा सोचिए, ये हमारे मेक इन इंडिया विजन और नेवल मॉडर्नाइजेशन के लिए कितना बड़ा बूस्ट है। यहां पर 2 बहुत ही बड़े ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट सामने आते हैं। पहला है इंडो मेडिटेरेनियन आर्क। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इंडियन ओशन की सिक्योरिटी और मेडिटेरेनियन सी की सिक्योरिटी आपस में पूरी तरह इंटरकनेक्टेड हैं। अब मेडिटेरेनियन का बॉस इटली है और इंडियन ओशन का लीडर भारत। दूसरा बड़ा गेम चेंजर है IMEC, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगर भारत को अपना सामान अरब देशों से होते हुए यूरोप के मार्केट्स तक भेजना है, तो इटली हमारे लिए यूरोप का सबसे बेहतरीन और सेफ गेटवे बन सकता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये ग्लोबल ट्रेड और सिक्योरिटी का नया भविष्य है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, आपको क्या लगता है, क्या सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ऐसे हैशटैग मेलोडी जैसे ट्रेंड्स सच में 2 देशों की विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करने में मदद करते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मुझे आपके जवाब पढ़ने का इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी वैल्यूएबल लग रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक यूट्यूब के एल्गोरिथम को बताता है कि मेगा माइंड अकेडमी का कंटेंट दमदार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की ओर, सेक्शन 3, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड द चाइना फैक्टर। डिफेंस और सिक्योरिटी की मजबूत नींव रखने के बाद अब बात करते हैं इकोनॉमी की। आज की तारीख में भारत और इटली का बायलैटरल ट्रेड करीब 14 बिलियन यूरो का है और अच्छी बात यह है कि इसमें ट्रेड सरप्लस भारत के पक्ष में है। लेकिन दोनों देश यहीं रुकने वाले नहीं हैं। इन्होंने एक बहुत ही एग्रेसिव टारगेट सेट किया है 2029 तक इस ट्रेड को 20 बिलियन यूरो तक ले जाने का। इसके साथ ही एक नया मोबिलिटी और माइग्रेशन एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, जिसका सीधा फायदा भारतीय छात्रों और कामगारों को मिलेगा। उनके लिए इटली में अब नए और बेहतरीन मौके खुल रहे हैं।
और हाँ, ये साझेदारी सिर्फ शिप्स बनाने या माल बेचने तक सीमित नहीं है। इन दोनों ने अपनी नॉलेज पार्टनरशिप का दायरा भी काफ़ी बढ़ा दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स और स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सभी कटिंग एज सेक्टर्स में दोनों देश नए इनोवेशन सेंटर्स बना रहे हैं। इससे होगा ये कि हमारे इंडियन स्टार्टअप्स सीधे इटली की टॉप रिसर्च लैब्स और इंस्टीट्यूशन से लिंक हो जाएंगे। मतलब ये एक नॉर्मल ट्रेड पार्टनरशिप से निकलकर एक डीप फ्यूचर रेडी टेक पार्टनरशिप बन चुकी है। अब इन सारे बड़े डेवलपमेंट्स को देखकर एक बहुत बड़ा सवाल जरूर उठता है, आखिर यूरोप अचानक भारत की ओर इतना क्यों झुक रहा है? यूरोप, जिसने दशकों तक भारत को उतनी तवज्जो नहीं दी, वो आज हमारे साथ इतने डीप स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स क्यों कर रहा है? इसका सबसे बड़ा और अहम कारण है द शिफ्ट अवे फ्रॉम चाइना। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इटली ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए खुद को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI प्रोजेक्ट से पूरी तरह बाहर निकाल लिया है। इसके अलावा यूक्रेन वॉर ने पूरे यूरोप को एक बहुत ही कड़वा सबक सिखाया है कि किसी एक देश पर ओवर डिपेंडेंस कितनी खतरनाक हो सकती है। उन्हें अब चीनी सप्लाई चेन और इकोनॉमिक डोमिनेंस का डर सता रहा है। ऐसे मुश्किल वक्त में भारत इंडो पैसिफिक रीजन में एक स्टेबल, भरोसेमंद और ताकतवर विकल्प के रूप में उभरकर सामने आया है। ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में भारत का उदय हुआ है और यूरोप का भारत पर यह बढ़ता भरोसा दुनिया को एक बहुत स्पष्ट संदेश दे रहा है। इस गहरी होती स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल पार्टनरशिप को एक बहुत ही खूबसूरत कल्चरल टच भी दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा था, रोम और काशी दोनों शाश्वत शहर हैं। उन्होंने इटली के प्राचीन शहर रोम और भारत के सबसे पुराने शहर काशी को एक ही धागे में पिरो दिया। ये शानदार कंपैरिजन हमें बताता है कि यह नई साझेदारी सिर्फ जियोपॉलिटिक्स के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे इतिहास और संस्कृति की गहराइयों में भी मजबूती से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, लब्बो लुबाब ये है कि मेलोडी सिर्फ इंटरनेट का एक मीम नहीं है, ये भारत की बदलती विदेश नीति का एक जीता जागता सबूत है। भारत और इटली अब सिर्फ दोस्त नहीं हैं, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार, स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स बन चुके हैं, जो चीन जैसे देशों के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। मुझे उम्मीद है कि आज आपको #मेलोडी के पीछे की असली कहानी समझ आ गई होगी। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। पहला, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी मीम के पीछे की असली जियोपॉलिटिक्स समझ आए। दूसरा, अगर आप ऐसे ही बेहतरीन और रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेगा माइंड एकेडमी को अभी सब्सक्राइब बटन दबा लें। तीसरा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।